चिराग पासवान जी सचमुच रामविलास जी के बेटे हैं कि नहीं हैं। अगर रामविलास जी के बेटे होते तो कम से कम इस तरह का बयान, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले जो भी लोग हैं, इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। जाति गणना कराने से किसको लाभ है? इसके विरोध में कौन है भाई कि जाति जनगणना कराइए लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं आए? इस तरह की बात बोलना कहीं से भी उचित नहीं है। इस बात बोलने के बाद चिराग पासवान जी का ग्राफ जो है बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। खास करके जो पिछड़े और सामाजिक न्याय के जो लोग थे उनको दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। एक तो पहले से उन पर आरोप लगते आ रहा है चिराग जी पर कि चिराग जी बिहार के ज़मीन से उपजे हुए नेता नहीं हैं, पैदा हुए नेता नहीं है। और दूसरी तरफ इस तरह के बयान अगर चिराग जी देंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो साख है उस पर बाटा लगेगा और सामाजिक न्याय के लोग जो है उनको कहीं ना कहीं हाशिए पर लाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अति पिछड़ा समाज से मुख्यमंत्री हो, ये आप चाहते हैं? बिल्कुल। अति पिछड़ा में वो लीडर कौन है जो बिहार की सरकार को चला सकते हैं और जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ सकती है? कोई ऐसा चेहरा अति पिछड़ा समाज में? बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग में 3 जातियों को शामिल किया, जिससे अति पिछड़ा जो समाज के लोग थे उसकी हकमारी हुई। 3 जात जिनको शामिल किया गया वो है तेली, तमोली और दांगी। अब इसको लेके बिहार में अति पिछड़ा समाज के नेताओं की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है और रामबली चंद्रवंशी जी हैं एक्स एमएलसी, वो इसको लेके राजगीर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किए और उस आयोजन में लिखे कि नीतीश के अति पिछड़े और कर्पूरी के अति पिछड़े। तो कर्पूरी के अति पिछड़े कौन है, नीतीश के अति पिछड़े कौन है और नीतीश के अति पिछड़े के आने से कर्पूरी के अति पिछड़े को क्या नुकसान है, ये सारी मुद्दों पे बात करेंगे चंद्रवंशी साहब से। प्रोफेसर साहब, देखिए, कर्पूरी के अति पिछड़े बनाम नीतीश के अति पिछड़े के पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जाति आंकड़े, जाति जो गणना बिहार के अंदर हुआ, इस गणना का श्रेय लेने की होड़ मची रही, खास करके नीतीश जी और तेजस्वी जी में। लेकिन इन 2 व्यक्तियों ने जो गणना के आंकड़े आए सामने, मैं उस पर डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो गणना के आंकड़े बताता है कि 38% का अति पिछड़ा जो है राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर है और इसकी जिम्मेवारी 15 साल की लालू राबड़ी जी का शासनकाल और 20 वर्षों का नीतीश कुमार जी का शासनकाल, ये दोनों की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अब दोनों जिस तरह से पीठ थपथपाते हैं कि हमने जाति गणना बिहार के अंदर करा दी, तो आखिर बिहार के अंदर आपकी सरकारें रही है 35 वर्षों से, तब 35 वर्षों में अति पिछड़ों की हालत बद से बदतर क्यों हुई? राजनीतिक भागीदारी इतनी हाशिए पर क्यों है? दूसरी बात कि अगर आप 500 करोड़ रुपए खर्च करा करके जाति आंकड़े बिहार के अंदर आपने नया चीज़ किया 90 वर्षों के बाद, 91 वर्षों के बाद, तो आपको यह भी तय करना पड़ेगा कि जाति आंकड़े जब आए हैं उसके अनुरूप सबसे पहले इन दोनों व्यक्तियों को, नीतीश जी को भी और तेजस्वी जी को भी, यह सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए कि हम लोग अब आगे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं रहेंगे, इसलिए कि हम लोगों को जितनी आबादी थी उसके अनुरूप अपना कोटा हम लोगों ने ले चुका है, प्रतिनिधित्व मिल चुका है। अब उनका प्रतिनिधित्व दिलाने की लड़ाई करेंगे जिनका प्रतिनिधित्व सदियों से बाकी है अभी, और आज़ादी के बाद जो इतने वर्षों के बाद जो जाति आंकड़े आए हैं उसके मुतल्लिक इन लोगों को घोषणा करना चाहिए कि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ही अब 1 नंबर की कुर्सी का हकदार बनाना चाहिए। मतलब अति पिछड़ा समाज से मुख्यमंत्री हो, ये आप चाहते हैं? बिल्कुल, इसलिए कि 38% आबादी आज हाशिए पर है और जो 3% आबादी है। एक सवाल यही होगा सर कि अति पिछड़ा में वो लीडर कौन है जो बिहार की सरकार को चला सकते हैं और जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ सकती है? कोई ऐसा चेहरा अति पिछड़ा समाज में? देखिए, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, फिर कौन मुख्यमंत्री बनेंगे? नीति की बात कर रहा हूँ नीति में कि ये दोनों व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि अपने अंदर अति पिछड़ों का नेतृत्व डेवलप करे और कहे, खुल करके कहे कि अति पिछड़ा तुम आओ और बिहार की सत्ता संभालो, हम तुम्हारे साथ हैं। बड़े भाई की भूमिका का मतलब यह होता है, मतलब पार्टी का इसी चीज को आज अति पिछड़ों में सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि जाति के खंडों में बटे हुए हैं। तो इसी के लिए करके कर्पूरी ठाकुर जी के ही पैटर्न पर हम लोगों ने पहली बार आज़ादी के बाद अति पिछड़ों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया नालंदा जिले के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में।
और 2 दिनों के प्रशिक्षण शिविर में 7 वक्ता आए हुए थे और विस्तार से इस बातों की चर्चा किया। 38 जिलों से प्रतिभागी आए हुए थे प्रशिक्षण की लेने के लिए और हर जाति बिरादरी के लोग वहां आकर के 2 दिन का जो मंथन चला है उससे जो बातें निकली है वह बिहार में गूंज रहा है। और आने वाला समय में अब जाति नहीं जमात चाहिए। अति पिछड़ा वर्ग के छोटे छोटे जातियां जो है जिनका आबादी लगभग 1% और 2% के बीच में है, वह आबादी भी आज ये महसूस करने लगा कि जिस तरह से कटोरा लेकर के हम इन नेताओं के यहाँ भीख मांगने का काम करते हैं, अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं और उसमें दलितों को भी भागीदारी हो जाए तो हमारा सत्ता अपने आप मिल जाएगा। जितने प्रतिशत में यहाँ की बिहार में सरकारें बनती है उससे ज़्यादा प्रतिशत अकेले अति पिछड़ा समाज का है। तो अति पिछड़ा समाज के लोग इस बात को समझने लगे हैं और वह संकल्प लिया है कि अब हम लोग को जाति से जमात की ओर चलना चाहिए और गले लगाना चाहिए दलितों के साथ। दोनों मिल करके बिहार की जो राजनीति की नई दिशा देनी चाहिए। इसी के लिए राजगीर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ था। अच्छा, ये स्पष्ट नहीं हुआ कि तेली, तमोली और दांगी के अति पिछड़ा में शामिल करने से मूल जो पहले से अति पिछड़ा थे उनको क्या नुकसान हुआ? दूसरी आप बहस का जो खंड था वो था कि नीतीश के अति पिछड़े और कर्पूरी के अति पिछड़े क्या है। कर्पूरी जी ने 1978 में मुंगेरी लाल कमीशन के अनुशंसा को लागू करते हुए अति पिछड़ा शब्द की बुनियाद रखी थी और 1978 से लेकर के अभी तक अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का एम्पावरमेंट हुआ था, सशक्तिकरण हुआ था नौकरियों में आने के बाद। लेकिन 2015 में अचानक नीतीश कुमार जी ने संवैधानिक अवधारणाओं को भी धत्ता बताते हुए, संविधान में क्या है, आर्टिकल 240 में ये प्रावधान है, 340 में ये प्रावधान है कि किसी जात को उसमें जोड़ने या निकालने के लिए आपको आयोग बनाने की, न्यायिक आयोग बनाने की ज़रूरत है। लेकिन इस तरह का कोई आयोग नीतीश जी ने नहीं बनाई और सिर्फ राजनीतिक कारणों से तेली, तमोली और दांगी को मूल अति पिछड़ा में जोड़ दिया, जिससे लगभग 70 से लेकर के 100% का नुकसान मूल अति पिछड़ों को हो रहा है और इसकी भरपाई आगे भविष्य में संभव नहीं है। तो कर्पूरी ठाकुर की आत्मा अगर कहीं होगी तो आज करा रही होगी कि हमारे इन तथाकथित चेलों के द्वारा आज हम कर्पूरी ठाकुर की सपना को चूर चूर किया गया है। इससे बिहार के तमाम अति पिछड़े वर्ग के लोग लगभग 5-5.5 करोड़ लोग मरमाहत है। और आने वाला चुनाव में हम लोगों ने यह भी तय किया है कि आगामी जो विधानसभा का सत्र है, जो सरकार का अंतिम सत्र होगा, उस सत्र में हम लोग विधानसभा का 50,000 अति पिछड़ों की फौज लेकर के बिहार सरकार का इस विधानसभा का घेराव करेंगे। उसमें चाहे गांधी जी के तरह करो और मरो के तर्ज पर लाठी चले या तो सरकार हमारी मांगे मान ले, और अगर सरकार, नीतीश सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम बिहार के तमाम अति पिछड़े वर्ग के लोग नीतीश की सरकार को बिहार में बनने नहीं देंगे, उखाड़ फेंकेंगे। यह संकल्प हम लोगों ने किसकी सरकार बनवाएंगे लिया है। ये बताइए जी, अति पिछड़ा फिर किसकी सरकार बनवाएंगे? अब अति पिछड़ा जिधर झुकेगी उसकी सरकार बनेगी। अभी नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया, बिल्कुल मैंने गैर राजनीतिक कदम, गैर संवैधानिक कदम, उस कदम के हम लोग विरोध कर रहे हैं कि लालू जी ने तो इसकी कमर तोड़ी थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो इसके गर्दन में मोड़ दिया है। इससे तमाम अति पिछड़ों के अंदर बहुत भारी आक्रोश है। उस आक्रोश की लड़ाई अलग बात है कि मैं अकेला लड़ रहा हूँ, नेतृत्व कर रहा हूँ, लेकिन बिहार के आम और आवाम जो अति पिछड़ा है हमारे साथ है और इस लड़ाई का परिणाम भी सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान भी हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि चिराग पासवान का हालिया एक बयान आया है जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि पूरे देश में जातीय जनगणना करवाएंगे। इस पर चिराग पासवान, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना तो हो लेकिन इसके आंकड़े को सार्वजनिक न की जाए, ये आंकड़े सिर्फ सरकार के पास होने चाहिए। तो चिराग पासवान जो दलित समाज से आते हैं वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना की जाए, सरकार के पास रहे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चिराग पासवान जी की यह जो बयान आया है
उससे चिराग पासवान जी की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठने लगा कि चिराग पासवान जी सचमुच रामविलास जी के बेटे हैं कि नहीं हैं। अगर रामविलास जी के बेटे होते तो कम से कम इस तरह का बयान, सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले जो भी लोग हैं, इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। जाति गणना कराने से किसको लाभ है? इसके विरोध में कौन है भाई कि जाति जनगणना कराइए लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं आए? इस तरह की बात बोलना कहीं से भी उचित नहीं है। इस बात बोलने के बाद चिराग पासवान जी का ग्राफ जो है बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। खास करके जो पिछड़े और सामाजिक न्याय के जो लोग थे उनको दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। एक तो पहले से उन पर आरोप लगते आ रहा है चिराग जी पर कि चिराग जी बिहार के ज़मीन से उपजे हुए नेता नहीं है, पैदा हुए नेता नहीं है। और दूसरी तरफ इस तरह के बयान अगर चिराग जी देंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो साख है उस पर बाटा लगेगा और सामाजिक न्याय के लोग जो है उनको कहीं ना कहीं हाशिए पर लाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चिराग पासवान हाल फिलहाल बोले थे कि हम बहुजन समागम कार्यक्रम करेंगे, बहुजनों का कार्यक्रम करेंगे और इसकी शुरुआत नालंदा से करेंगे। तो एक तरफ तो बहुजन के खिलाफ बयान आता है और कहते हैं कि हम बहुजनों का कार्यक्रम करेंगे, बहुजन का नेता बनेंगे। आज तक चिराग पासवान जी का या तेजस्वी जी की जो पहचान रही है अपने पिता के कारण रही है। रामविलास पासवान जी के अगर बेटा चिराग जी नहीं होते तो चिराग जी का राजनीतिक में या सामाजिक जीवन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी अगर लालू प्रसाद जी के पुत्र नहीं होते तो बिहार की राजनीति में, चाहे सामाजिक न्याय की राजनीति में, कहीं भी इनका कुछ योगदान नहीं है। एक लाठी भी इन लोगों ने नहीं खाया और गोली या जेल की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए इन लोगों का सिर्फ विरासत में राजनीति मिली है। वह दर्द नहीं है जो दर्द लालू प्रसाद जी को था, वह दर्द वह नहीं है जो रामविलास पासवान जी का था। इसीलिए इस तरह के बयान इन लोगों से फिसलन से निकल जाता है और इसका खामियाजा इन लोगों को आगे आने वाला भविष्य में भुगतना पड़ेगा। चलिए, तो अति पिछड़ा मूल जो थे, मूल अति पिछड़ा वो वंचित तबका, जिसमें वैसे समाज के लोग थे जो कमज़ोर हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उनको कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा में शामिल किया था। लेकिन नीतीश कुमार ने उस अति पिछड़ा वर्ग में 3 मजबूत जातियों को शामिल किया है, जैसे तेली समाज के लोग हैं, दांगी समाज के लोग हैं और चौरसिया समाज के, तेली, तमोली और दांगी। इनको शामिल करने से पहले जो अति पिछड़ा समाज में थे, मूल अति पिछड़ा, उनमें नाराज़गी है और उनके आंदोलन को बिहार में मजबूती से लीड कर रहे हैं चंद्रवंशी साहब। इनसे बातचीत किए, बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।